तो आज की हमारी क्लास है मैथ्स की, यू पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है पहला, एक परीक्षा में एक छात्र 85% अंक प्राप्त करता है, 4 विषयों में उसके अंक 79, 81, 88 और 94 थे, 5 विषय में अर्जित किए गए। तो जैसे कि हमने यहाँ नंबर लिख दिए गए 79, 81, 88, 24। तो हमने इन सबको जोड़ा तो हमारी संख्या 342 आ गई है। फिर बाद में फर्स्ट अंक, एक अंक छात्र को 85% अंक दे रखे हैं, तो 1 2 3 4, 4 ये और एक ये 5, तो हमने 5 से गुना कर दी तो 425 आ गया है। अब 425 में से 342 जो है माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 83। यह हमारा आंसर 83 है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और उसके बाद 44% घट जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन का कुल परिवर्तन बताना है। तो सॉल्यूशन, किसी कर्मचारी का पहले परसेंट बढ़ जाता है तो कोई चीज़ 100% होती है, इसमें 50% बढ़ गया तो ये चीज़ हमारी 150 हो गई। अब इन्होंने बोला उसके बाद 44% घट जाता है, अब इसमें 44% घटा दो तो 150 का 44% निकालना पहले। तो 150 का 44%, 50 से काटा 2 बार, 50 से काटा 3 बार, 2 से काटा 22 बार, 22 दिया 66। अब हमें क्या करना है, 150 में से 66 जो है माइनस करने हैं। इधर से 10 में से 6 गए, 4 बचे, और यहाँ 14 में से 6 गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हमारे बच गए 8। तो हमारा आ गया 84। तो 100 से 84 कितना कम है, 16%। तो 16% की हमें यहाँ कमी हो गई है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, 800 के 75% के 120 के 40% का मान। अब ये सॉल्यूशन है, ये देखो 800 के 75% की वैल्यू कितनी होती है, 3/4 गुना के 120%, 120/100 के 40%, 40% का मान क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू में, 2/5। हम 120 को 6/5 भी लिख सकते थे। 4 से काटा 200, 100 से इसे काटा 2 बार, 5 से कटा 24 बार, तो 3 दूनी 6 गुना 24 दूनी 48। अब इन दोनों में गुना कर दिया, 8 6 48 का 8 हासिल लगा 4, 6 चौक 24 और 4 28। तो हमारा आंसर 288 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है और वह दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोटों से हरा देता है। यहाँ यदि वहाँ केवल 2 उम्मीदवार हों तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे। तो जैसे कि ऐसे क्वेश्चन में हम बेसिकली क्या करते हैं, 2 उम्मीदवार होते हैं। ये क्वेश्चन कई टाइप से आता है, इसमें कहता है 25% मत वैध है, अवैध है, ऐसे वोट से भी आता है, हार जीत पूछता है, कुल पूछता है। इसमें पूछा गया है हारे हुए उम्मीदवार के, तो इनने बोला है एक उम्मीदवार को कितने मिले हैं, 57%। तो ये हमें सोचना है, कोई चीज़ 100% होती है तो पहले को 57 मिले, दूसरे को 43 मिले होंगे। अब हम दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 100 बन जाएगा। तो 57, अब जब भी हार या जीत होती है तो इनका अंतर निकाला जाता है, इन दोनों का अंतर है 14% का। तो 14% की वैल्यू हमें दी गई है 6520। अब 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकालने के लिए 6520/14, 14 चौके 56, 65 में 56 गए, 5 4 9 92, ये हो गया 92। अब 14 छिक्का 84, अब 6 और 2 8, 8 यहाँ 8 बच गया हासिल, और 4 14 छिक्का 84, तो हमारा 466 हो गया। अब बहुत लोग सोचेंगे कि 100% की वैल्यू 466 में डबल जीरो लगा के ये आंसर हो जाएगा, पर यह आंसर हमारा गलत है। इसका आंसर क्या है, हमारा 466 आ गया। अब इन्होंने बोला 466, तो इन्होंने बोला 2 केवल थे। अब ये लाइन पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले, 43%। तो अब हमें क्या करना है, 466 की 43 से गुना करनी है। चलो गुना करते हैं, 6 तिया 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 तिया 18 और 1 19, 1 4 तिया 12 और 1 13, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 चौक 24 और 2 26 का 6 हासिल लगा 2, 4 चौक 16 और 2 18, 8 9 और 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 और 3 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 1 2। तो हमारा ये आंसर हो गया 238। तो बी पार्ट आंसर है ऑप्शन। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, उत्तीर्ण वाला। ए 67% अंक प्राप्त करके जो उत्तीर्ण करता है, तो इसे हम ट्रिक वाइज करेंगे। एक साइड लिख दो पास, एक साइड लिख दो फेल।
और ऐसे प्लस का साइन बना लो। ठीक है, इन्होंने बोला है 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण होने की तुलना में 192 में अधिक है, तो यहाँ हमारे आगे 192 में अधिक है, प्लस लगा के। जबकि 27% अंक प्राप्त करके 48 अंकों से फेल हो जाता है, ये 48 से फेल हो गया, माइनस कर दो। ठीक है, और उसमें उन्हें परसेंटेज बोला गया है 67 अंक प्राप्त करता है, तो यहाँ 67 अंक प्राप्त करता है और 27 अंक से फेल हो जाता है, 27 अंक से फेल हो गया। अब हमें देखना है इन दोनों का अंतर, ये पास है फेल है। 67 27 कितने का अंतर है? 40 का, 40 का अंतर है। अब इन दोनों को जोड़ना है हमें, तो 192 और 48, 8 और 2 10 का 0 असिल लगा 1, 9 4 13 और 1 14 का 4 असिल लगा 1, 1 और 1 2, 240। अब 240 आ गया। अब 1% की वैल्यू निकाल लो, डायरेक्ट कर दो, 40 से 6 बार, ये हमारी 6 आ गई, ये हमारी 6% निकल गई। 100% की वैल्यू कितनी होती है? 100 से गुना कर दो, ये हमारा 600 हो गया। अब इन्होंने बोला है परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या हैं, तो 600 हमारा आ गया है, और 600 का 27% निकालना है अब, क्योंकि फेल 27% से हुआ है ना ये, तो 600 का 27%, 2 जीरो 2 जीरो कट गई। अब 27 की 6 से गुना करनी है, 27 इंटू 6, 7 छिंग 42 का 2 से लगा 4, 6 दूनी 12 और 4 16, एक हमारा आ गया 162। अब 162 में हमें फेल कितने से होता है? 48 से, तो इसमें 48 जोड़ने हैं, 8 और 2 10 का 0 से लगा 1, 6 4 10 और 1 11 है, 1 और 1 2, तो हमारा आ गया 210, तो 210 हमारा ये आंसर हो गया। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलग अलग पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वीडियो बनाते रहेंगे, क्वेश्चन बनाते रहेंगे, तो उस पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दिए, तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे लगातार। थैंक यू।